कि सचिन को राजस्थान ही नहीं चाहता, पूरा देश चाहता है। तो हमारा तो यही मानना है कि सचिन पायलट बनना चाहिए अगर कांग्रेस अब और भविष्य में बचानी है। तो क्या बुराई देखी? मैं गहलोत से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सचिन में क्या बुराई देखी? जो चेहरा देख के इस राजस्थान में सरकार आई है उस चेहरे को निकम्मा कहता है। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को हम वोट कैसे दे सकते हैं? वोट बन गया? हाँ। कितने साल के हो? मैं 18। झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ क्या है? 18 प्लस हो? हाँ। तो वोट पहली बार डालोगे अब जब डालोगे शायद? बिल्कुल बिल्कुल। तो किसको डालोगे वोट? जो स्वार्थी नहीं है। कौन नहीं है स्वार्थी? सचिन। सचिन नहीं है? हाँ। तो गहलोत स्वार्थी है? क्योंकि वो बगावत और बाड़ेबंदी का अर्थ समझते ही नहीं है। बगावत उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ नहीं की, अभी तो कांग्रेस में जो बुराई थी उसके खिलाफ की थी। जो चेहरा देख के इस राजस्थान में सरकार आई है उस चेहरे को निकम्मा कहता है। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को हम वोट कैसे दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते ऐसे व्यक्ति को जो चेहरा किसी और का लगाता है और शासन खुद और करता है। बाड़ेबंदी में उसने जो अधर्म नीति चलाई है इससे न केवल राजस्थान का अपितु पूरे भारत की शासन व्यवस्था में बहुत बिगाड़ आया है। अब हर स्टेट में ये बाड़ेबंदी होने लगी है और इसमें नीयत साफ नहीं है बाड़ेबंदी की। बाड़ेबंदी एक अच्छी सुझाव हो सकता है लेकिन इसको बहुत ही गलत तरीके से लिया जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के से खुद गहलोत जो है वो बचाव करना चाहते हैं। उनकी आंतरिक स्थिति ऐसी है कि वो खुद नहीं चाहते कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जाऊँ, इसलिए उन्होंने आला कमान से लड़ाई की और थोप दिया सचिन पायलट पे। तो ये क्या है? खुद आला कमान से डायरेक्टली लड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सचिन है जो नहीं बनना चाहिए, चाहे किसी को भी सीएम बना दो। उन्होंने क्या बुराई देखी सचिन में? क्या बुराई देखी? मैं गहलोत से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सचिन में क्या बुराई देखी? देश की जनता चाहती है, उसकी अच्छाई चाहती है, उसकी अच्छाई देख के चाहती है। गहलोत क्या पसंद करते हैं उसमें? तो हमारा तो यही मानना है कि सचिन पायलट बनना चाहिए अगर कांग्रेस अब और भविष्य में बचानी है। तो कांग्रेस को भविष्य में बचाना है तो पायलट जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर पायलट नहीं है तो फिर क्या हालात है? पायलट अगर नहीं है तो हालात पूरी जनता जानती है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता जानती है कि यहाँ से बिल्कुल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। यहाँ से ही नहीं, जो बच रहे हैं और स्टेट, मात्र 2 स्टेटों में कांग्रेस है, ये भी चली जाएगी हाथ से। भारत जोड़ो कर रहे हैं तुम तो, क्योंकि लगे हो तोड़ने पे इसलिए लगे हैं क्योंकि सचिन को राजस्थान ही नहीं चाहता, पूरा देश चाहता है। जहाँ तक सचिन को दुनिया जानती है, जिस स्तर तक जानती है, वो कांग्रेस का बिल्कुल सफाया कर देंगे। क्योंकि गहलोत की नीति बहुत ख़राब है कि समाज को जो है इस बात का समर्थन करना चाहिए कि सचिन को अब डिसीजन ले लेना चाहिए। वैसे तो हम कह सकते हैं कि जो सचिन है वो किसी विशेष समाज का नेता नहीं, अपितु पूरे राजस्थान का नेता है। और उन्होंने कभी भी अपने भाषण के दौरान, अपने कार्यों के दौरान यह जनता के सामने प्रदर्शित नहीं किया कि वो किसी विशेष जाति से संबंध रखते हैं। और अपितु इस जो ये घटनाक्रम चल रहा है इसमें गहलोत ने एक बात जो है पूरी जनता के सामने रख दी है। उसने आला कमान से लड़ाई की है, वो जातियों में विभेदीकरण के आधार पर। उन्होंने जातियों को आपस में जो है वो विरोध के ऊपर खड़ा कर दिया है। जब इसलिए सचिन पायलट चुप हैं कि मेरी वजह से कहीं जातियों में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि सचिन इस बात को चाहते नहीं हैं। और गहलोत की वजह से राजस्थान में कैसा भी भूचाल आए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इतना चाहिए कि सचिन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। बस उनकी ये ख़राब नीति जो है उनको और उनके कारण भविष्य में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हंसीराम भगत जी है। भगत जी, आपको क्या लगता है? देखिए, तमाम चीज़ें हो रही राजस्थान में और गहलोत ठान चुके हैं पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उनके साथ 90 विधायक हैं, वो भी ठान चुके थे, लेकिन अब कुछ वापस आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं इसमें? देखो, सत्य में संघर्ष आता है लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होती है। वो सत्य पर हैं और अशोक गहलोत असत्य पर हैं, क्योंकि जनता ने ही एमएलए बनाए हैं। और अब वो एमएलए को साथ लेकर डोलता है। क्या एमएलए से वो फिर दोबारा राजनीति में आ सकता है? जनता चाहेगी वो ही राजनीति में आ सकता है। तभी हम जनता से बात करने आए हैं। आपकी राय जाननी ज़्यादा जरूरी है। पायलट में ऐसा क्या बढ़िया है जो गहलोत में नहीं है? वो पायलट में ये गुण है, वो सातों कौम को साथ लेकर चलता है, वो सबको समान समझता है। और वो अपना स्वार्थी इंसान है एक, जो हमारे पूर्वजों ने ऐसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जिसमें फांसी खाई, भगत सिंह बलराई जैसे उन्हें परहित के लिए अपनी जान गंवाई है। और आज वो एक स्वार्थी आदमी अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ा, क्या परहित के लिए लड़ा? उसकी कभी विजय हो सकती है? नहीं हो सकती है उसकी विजय। गहलोत स्वार्थी हैं? हैं? गहलोत स्वार्थी हैं? गहलोत स्वार्थी हैं
वो अपनी राजनीति अपने वंशानुगत चलाना चाहते हैं, अपने वंश को, अपने बेटे को, अपने नाती को ही आगे राजनीति में लाना चाहते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। वो राजनीति में वही आगे बढ़ेगा जो सब सातों कौम को साथ लेकर चलेगा। तो पायलट सबको साथ लेकर, हाँ, पायलट सबको साथ लेके चलता है और उसने जो मेहनत की है उसका मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। संघर्ष चाहे हो लेकिन परास्त नहीं हो सकती है सत्य कभी। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो स्थिति देखे तो लग नहीं रहा है कि पायलट का नंबर कांग्रेस वाले आने देंगे। देखो, वो लोग जो कांग्रेस वाले हैं वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो कानून है हाईकमान की वो मानते नहीं, किसी के मानते नहीं, तो वो मनमानी करते हैं। मनमानी कभी हो नहीं सकती है भाई। न्याय होता है, न्याय की विजय होती है। जो कानून बनाया सरकार ने, जो समाज का कानून है उसके आधार पर जो चलता है उसकी विजय होती है। और अपने मनगढ़ंत कानून से कभी विजय नहीं हो सकती। वो मनगढ़ंत कानून मन से कैसे हो सकता है? जो हर जनता चाहेगी, सातों कौम चाहेगी, वही आगे बढ़ेगा। पायलट पर आरोप लगाते थे गहलोत कि ये सत्ता के लालच में कुछ विधायकों को बहका रहे हैं, लेकिन अब गहलोत वही काम कर गए। एमएलए बहका कर ले गए और अब ब्लैकमेल कर रहे हैं गांधी परिवार को, कांग्रेस हाईकमान को। ब्लैकमेल तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं सकता ऐसे। आगे चल के कांग्रेस बिल्कुल सफा हो जाएगी राजस्थान में से, नाम मात्र के लिए रहेगी नहीं। पायलट अगर सीएम नहीं बने तो सफा, पायलट अगर सीएम नहीं बने तो कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आनी है। अरे कितने लोग मानते हैं कि कांग्रेस साफ हो जाएगी अगर पायलट सीएम नहीं बने तो? सभी मानते हैं, सातों कौम मानती है इसको। जो एक आदमी बोलना नहीं जानता, जिसकी भाषण कोई समझ में आए नहीं, वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं जनता को? प्रताप सिंह खाचरियावास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रताप खाचरियावास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छा सुनिए, ये आपने तो माहौल बना दिया यहाँ पर पूरा का पूरा। ये लोग तो पायलट के जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग गए लगाने, लेकिन जो माहौल मेरे को लग रहा है उसमें कहीं पायलट का नंबर नज़र नहीं आ रहा है। सियासत में जो चीज़ें राजनीति में हैं, तो क्या लगता है पायलट को कांग्रेस में रहना चाहिए या कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए? वो तो आगे की समय बताएगा। ये तो आगे समय बताएगा। पूरा माहौल देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, माहौल तो गड़बड़ा गया राजस्थान का। बिल्कुल गड़बड़ा रहा है। चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी, राष्ट्रपति शासन देखने जा रहे हैं राजस्थान वाले, लगता तो ऐसा। गहलोत का शासन इस तरह चलेगा। अशोक गहलोत ने जो हमारे समाज के साथ किया है, पायलट साहब साथ किया है, बहुत ही गलत किया है। जबकि उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे, बहुत अच्छा पद है, कोई छोटा पद थोड़ी है। जिस तरह उसने बाढ़ में विधायकों को फ़ोन करके आज अपनी राजनीति ख़राब करके और सचिन पायलट साहब की जो सीएम बनने की मंशा थी उसको खारिज कर दिया। ये उसने ऐसा किया है कि खुद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले टाइम में हमारा समाज, हमारा पूरा राज्य कांग्रेस को बिल्कुल साफ कर देगा। 30 सीटों पर सिमट के आ जाएगी। 30 पे रह जाएगी? ओनली 30 सीट आएंगी अगर पायलट साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो। जाएंगे कहाँ आप लोग? किसको वोट करेंगे? हम टोटल बीजेपी को करेंगे, दूसरी पार्टी को करेंगे, निर्दलीय को करेंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं करेंगे। कांग्रेस को हराना मेन लक्ष्य है। बिल्कुल, अगर पायलट साहब को सीएम नहीं बनाया तो हम बिल्कुल कांग्रेस को सफा कर देंगे पूरे स्टेट से। लेकिन पायलट साहब तो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, पहले दिन से बेइज्जती हो रही है। जी बिल्कुल, वो में तो कोई कमी नहीं रही है। बेइज्जती हो रही है, लेकिन वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे पुराने, तो वो धैर्य रखे हुए हैं। अभी देखो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कुछ न कुछ तो भूचाल आएगा। क्या ऐसे धैर्य का कुछ काम है जहाँ पर समाज और अपने नेताओं की बेइज्जती होती रहे? क्या अब उनको एक डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए? उनको हम क्या सलाह देंगे, वो खुद बुद्धिजीवी हैं। लेकिन यह है कि कुछ न कुछ वो परिवर्तन करेंगे। अगर उनको पायलट को सीएम नहीं बनाया तो वो या तो पार्टी छोड़ेंगे या कोई न कोई निर्णय तो लेंगे, या तो वो छोड़ेंगे नहीं हम छोड़वा देंगे। वकील साहब, आपको एक चीज़ और भी लगती है क्या जो पायलट साहब की जो विचारधारा है और जो कांग्रेस की विचारधारा है जी, क्या वो मेल नहीं खाती क्या कहीं पे? नहीं, मेल क्यों नहीं खाती है? मेल नहीं खाती तो किस तरह इतने सीटें आती? पायलट साहब को सामने रख के पिछली बार चुनाव लड़ा, कोई गहलोत सामने थोड़ी था। लेकिन पायलट साहब को सामने रख के चुनाव लड़ लिया। विचारधारा तो कांग्रेस ने अपनी थोप दी राजस्थान पे, गहलोत को बिठा दिया लाके। तो वो विचारधारा की लड़ाई तो है। वो हाईकमान का मामला है, आपस में दोनों की लड़ाई थी। गहलोत ने मतलब पकी पकाई खेती सचिन की उजाड़ दी। चलो उसको भी धैर्य करके बैठ गया। जब भी वो पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको पहले से
हाईकमान का आदेश था कि कुछ न कुछ बढ़िया करेंगे उसके साथ। आज वो सामान्य एमएलए, जबकि उसको बहुत अच्छा पद मिलना चाहिए था, दो उसने मंत्री पद ठुकरा दिए। अपना पहले उप सीएम था ही वो, डिप्टी सीएम, वो भी उसने ठुकरा दिया था। अब ये है कि अब तो अंतिम समय आ गया है, अब तो आखिरी फैसला पायलट साहब लेंगे, समाज लेगा, और या तो आलाकमान का आदेश आता ही है, नहीं तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि पूरा सफाया हो जाएगा कांग्रेस का। सफाया हो जाएगा? बिल्कुल सफाया हो जाएगा। क्या नेता घुस नहीं पाएंगे गांव में कांग्रेस के? अरे कोई घुसने नहीं देगा, एक वोट भी नहीं देगा। चाहे वो निर्दलीय को दे देंगे, लेकिन कांग्रेस को तो देंगे ही नहीं। ये मनसा है, नहीं देंगे। पूरे प्रदेश के लोगों की ये मनसा है। सही कह रहे हो वकील साहब? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे की हैं। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।